जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज का जो अपडेट है, आज का जो सवाल है वो आप लोगों के द्वारा भेजा गया है और उसी को पिक करके मैं आप लोगों को जवाब दे रहा हूं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ आपके द्वारा पूछे गए सवाल और उसका मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इम्प्रूवमेंट वाले के लिए। ठीक है, क्योंकि जो भी वीडियो डाल रहा हूं हर एक वीडियो में इम्प्रूवमेंट वाले का क्वेश्चन रहता ही रहता है और रहना भी चाहिए और होगा भी, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है इम्प्रूवमेंट वाले का। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि इम्प्रूवमेंट वाले का सवाल सिर्फ यही है कि फॉर्म फिलअप नहीं करवाया जा रहा है। इम्प्रूवमेंट वाले का फॉर्म फिल नहीं किया जा रहा है तो क्या एक साल बर्बाद हो जाएगा इम्प्रूवमेंट का? जबकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो हमारे अध्यक्ष जी है उनका कहना था कि आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि आपका एक साल बर्बाद ना हो, आपको एक मौका दिया जा रहा है। तो मौका सभी को दिया जा रहा है, इम्प्रूवमेंट वाले का भी, रेगुलर वाले को भी, रेगुलर वाले को भी, सभी को दिया जा रहा है, जो फेल किए उनको भी। तो इम्प्रूवमेंट वाले का फॉर्म अगर नहीं फिलअप किया जा रहा है तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप अपनी तैयारी करें। आपका जो एडमिट कार्ड है वो दिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड जो है वो दिया जाएगा और एडमिट कार्ड आपको आएगा और आपका एग्जाम भी होगा। आप ऐसा मतलब ये ना सोचे कि फॉर्म फिलअप नहीं हुआ तो मेरा एग्जाम नहीं होगा और फिर आप सच में अपना खुद से एक साल बर्बाद न कर लें, है ना। इसलिए आप तैयारी में जुट जाएं। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड्स में डाउटनेट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। दूसरा है कि 12 का एग्जाम डेट कब आएगा, एग्जाम का जो डेट है, डेट शीट कब निकाला जाएगा। वैसे तो एक अनुमानित डेट कहा गया था कि सितंबर में जो आपका एग्जाम लिया जाएगा फर्स्ट वीक में, और अभी जो एग्जाम वगैरह होगी वो आपको आपदा प्रबंधन से उसको अनुमति लेनी है, तो वो आपदा प्रबंधन को भेज दिया गया है। हो सकता है 1 से 2 दिन में उसका कुछ ना कुछ अपडेट आपको दिया जाएगा और जैसे ही कुछ अपडेट आता है आपके एग्जाम डेट से, रूटीन वगैरह सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा इस चैनल के माध्यम से, जो कि आपका अपना चैनल एनी क्लासेस है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो भी अपडेट आने वाला है सारा कुछ अपडेट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तीसरी जो है कि कंफर्म है कि ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा, एमसीक्यू का होगा या फिर सब्जेक्टिव का भी लिया जाएगा। तो जहां तक मुझे अनुमान है, जहां तक जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, सभी में यही कहा जा रहा है कि एग्जाम जो पैटर्न है वो एमसीक्यू का लिया जाएगा। और अभी तक एग्जाम का जो डेट रूटीन नहीं निकाला गया है। जैसे जैसे डेट में हो रहा है लेट, तो आपको और कंफर्मेशन हो जाना चाहिए कि आपका एमसीक्यू ही एग्जाम होगा। ठीक है, एमसीक्यू ही होगा। और एमसीक्यू के लिए मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूं, आप लोगों से भी कहा है कि आपके पास अगर एमसीक्यू का कुछ भी है मटेरियल तो व्हाट्सएप में भेजें, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा और जिनको जिस सब्जेक्ट का है वो सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो मैं उनको बताऊं कि जो मेरे पास है मैं ग्रुप में डाल रहा हूं और आपके पास भी है तो आप भेजें, नंबर है वहां पर, व्हाट्सएप में भेजें। आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, अगर आप व्हाट्सएप में भेज देते हैं तो फिर मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूं और फिर अगर उनका सब्जेक्ट होता है तो वो पढ़ लेते हैं और वो पढ़कर फिर क्या करेंगे, अपना एग्जाम देंगे, है ना। तो लेट अगर हो रहा है डेट निकलने में तो कंफर्म भी होते जा रहा है कि एमसीक्यू ही एग्जाम होगा। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि मतलब एग्जाम लेकर, सब्जेक्टिव एग्जाम लेकर रिजल्ट जल्दी देना है इसको, और अगर रिजल्ट में लेट करती है तो फिर बच्चे एग्जाम क्यों देंगे, क्योंकि एडमिशन वगैरह अगर नहीं होगी तो फिर तो ऐसे ही इसका एक साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एग्जाम जो है वो एमसीक्यू ही होगा। ठीक है, उसके बाद है कि रूटीन नहीं दे रहा है तो क्या एग्जाम नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या रूटीन वगैरह, ये जो है डेट वगैरह, डेट शीट वगैरह कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, तो लग रहा है कि एग्जाम ना लेकर सबको पास कर दिया जाएगा। मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूं कि बिना एग्जाम लिए आप लोगों को पास कर दिया जाए। किसी का एग्जाम नहीं हुआ है तो फॉर्म फिलअप कर दिए, चलो ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम ना हो और बिना एग्जाम लिए पास कर देते तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, रिजल्ट आपका, रूटीन आपका दिया जाएगा और आपका एग्जाम भी लिया जाएगा। आप अपनी तैयारी में जुट जाए, तैयारी में लगे रहें। ठीक है,
आप अपना, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप अपना आइडिया बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि इसी से क्वेश्चन आएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि क्या पढ़ना है आपको ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में, और क्या पढ़कर जाना है। तो मैंने आपको बताया था कि मॉडल पेपर को पढ़ लेना है, गेस्ट पेपर को पढ़ लेना है, और फिर आपका जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि आप एक आइडिया लगा रहे हैं, जरूरी नहीं कि वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। यस, मैं एक आइडिया ही दिया हूं आप लोगों को, एक अनुमान बता रहा हूं, और वैसे भी आप इतने कम समय में क्या पढ़ लेंगे। अगर आप बुक को थ्रू आउट पढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्या पॉसिबल है बुक पढ़ना? बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आप हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे फिर उसका एमसीक्यू करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि जो मॉडल पेपर जारी किया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा उनको पढ़ें। आपके पास जो भी गेस्ट पेपर है उनको पढ़ें, फ्रेंड के पास गेस्ट पेपर है अपना उनको दे दे, उनके वाला आप ले ले और पढ़ें। और आपके पास अगर कोई मटेरियल है, पीडीएफ है, गेस्ट पेपर है, तो मुझे भेजें व्हाट्सएप में, मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा। उसके बाद फिर जो बच्चे जिनका एग्जाम होने वाला है अगर उनके पास नहीं होगा तो वो भी पढ़ लेंगे, है ना। हेल्प ईच अदर, सभी मिलकर हेल्प करें सभी का। तो मैंने बताया था। तो हाँ, ये बात सही है कि जरूरी नहीं कि मॉडल पेपर से आ जाएगा, गेस्ट पेपर से आ जाएगा और आपका प्रीवियस पेपर से आ जाएगा, लेकिन आप क्या पढ़ेंगे फिर? अगर मॉडल पेपर को देखा जाए तो आपके बुक से ही वहां पे है, प्रीवियस ईयर पेपर देखा जाए तो आपके बुक से ही वहां पे है, गेस्ट पेपर को देखा जाए तो आपके बुक से ही वहां पर है। और अगर आप बुक पढ़ लेते हैं, पढ़ सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि इतना बता रहे हैं मानो 1 ईयर पढ़ना है। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सर आप इतना पढ़ने के लिए बता रहे हैं कि गेस्ट पेपर पढ़ लीजिए, मॉडल पेपर पढ़ लीजिए, फिर प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए, तो 1 साल नहीं है हमारे पास, तो कैसे पढ़ ले इतना सब? वी हैव ओनली 15 डेज, 15 दिनों के अंदर एग्जाम भी होगी, तो इतना कैसे पढ़ लेंगे? तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। एग्जाम देना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा और आपको थोड़ा पढ़ना होगा। पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए, ये आपको और मौका भी दिया गया। मैं आपको बताया था ना कि यह एक मौका है आपको, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा एक मौका तो दिया गया है कि आपके रिजल्ट में इस बार जो है कंपार्ट नहीं लिखा रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपको। तो आप पढ़ के और पास करने की कोशिश करें, और यकीन माने एग्जाम का जो होगा वो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, इजी क्वेश्चन रहेगा। आप आराम से पढ़ें अभी और ज़्यादा टेंशन ना लें। और इस पर कुछ भी अपडेट आएगा, जैसे भी कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको तो अवगत करवाता हूं और करवाता रहूँगा, ठीक है। आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाएं। और एक बात जो लास्ट है वो मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी से, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पर थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा कि आपके पास जो भी मटेरियल है तो प्लीज़ भेजें, मुझे भेजें, क्योंकि आपके पास मटेरियल है किसी और के पास नहीं है। जो भी सब्जेक्ट का है, 10 का 12 का जो भी है आप भेज दें, मैं ग्रुप में दूंगा, या फिर जिनको पर्सनली भी मैं दे रहा हूं, ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ग्रुप फुल हो चुका है, तो पर्सनली भी मैं दे देता हूं। तो क्या होगा कि उनके पास अगर नहीं है तो वो पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद फिर क्या होगा कि शायद उसका भी मार्क्स अच्छा आ जाए, पास कर जाए, तो आपका भी नाम लेंगे और वो भी पास हो जाएंगे, ठीक है। तो हेल्प सभी का करना चाहिए और हेल्प करते रहना है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि अगर आपके पास कोई मटेरियल है तो भेजें, उसके बाद मैं उसको फिर शेयर करूँगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरह की जानकारी के साथ, और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाए चैनल से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।